जी सर। चलिए फटाफट कैमरे पे रहिए आप लोग। तो देखिए, दो चीजें समझिएगा। मैं कुछ चीजें थोड़ा सा बता दूं आपको मेरी ट्रेनिंग के बारे में। चंदन भाई, मेरी ट्रेनिंग का बहुत नियम बड़ा कड़ा है। पहला तो, अगर आपको कैमरे पे नहीं बैठना है तो कोशिश करो कि मीटिंग में ही ना आओ। अगर मीटिंग में आ रहे हो तो कैमरे पे बैठने का प्रयास करो। दूसरा, जो हम आपको टास्क देंगे उस टास्क को कंप्लीट करना है। अब आपका कोई एक्सक्यूज आ जाए, वो मुझे पसंद नहीं है कि सर मैं कल बिजी था। बिजी नहीं थे, चूतिया बना रहे हो आप मेरे को। आप बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि रील्स तो चला ही रहे हो ना, फेसबुक तो चला ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? और मेरे साथ ट्रेनिंग लेने का मतलब कि 99% नहीं, 100% आपको सफल होना है। मैं वो लेक्चरर या फिर वो मैं प्रोफेसर या फिर वो मैं ट्रेनर नहीं हूँ कि आके मैंने ट्रेनिंग कर दिया, मैंने आपसे पैसे तो ले रखे, मेरा काम तो बन गया, मेरा जेब तो भर गया, मेरा अकाउंट तो फुल हो रहा है, बाकी आपको आए या ना आए। मुझे, भाई अगर मैंने पैसे लिए ट्रेनिंग देने की, मैंने तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको 1 मंथ में इतना काबिल बना दें कि आपको 40,000 रुपये कमाने के लिए, 35,000 रुपये कमाने के लिए अपना गांव, अपना एरिया, अपना जिला ना छोड़ना पड़े। आज छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ। आज सुबह मैं निकला अपने ऑफिस के लिए। जैसा कि आप लोग पता है, अभी गांव में मैं रह रहा हूँ। तो गांव, अपना जो फ्लैट है वो तकरीबन 22-24 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे मैं जा रहा था, थोड़ी दूर गया, बारिश होने लगी। हल्की सी भी बारिश थी, थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो आज गाड़ी घुमाओ, आज घर से ही ट्रेनिंग करेंगे, और जरूरत पड़ी तो घर से ही काम कर लेंगे। ये पॉसिबल कैसे हुआ? अगर एक व्यक्ति को किसी के ऑफिस जाना होता, किसी और के यहाँ नौकरी पे जाना होता, तो क्या वो बाइक घुमा सकता था अमित सर? बाइक घुमाने से नहीं वो 100 बार सोचता कि यार आज मेरी हाजिरी कट जाएगी, आज मुझे सैलरी नहीं बनेगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या है? मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं काम घर से करूं, या अपने उस रूम से करूं, या फिर इस अपने गांव वाले घर से करूं। तो ये अपॉर्चुनिटीज मुझे क्यों मिली अमित सर, मुझे बताओ क्यों मिली? सर, ऑनलाइन वर्क की वजह से, आई डिजिटल प्लेनर की मैंने वजह से। त्याग दिया है, मैंने बलिदान दिया। आज मेरे पास एक नहीं, देखो, दो दो फोन है। देख रहे हो आप, फोन दिख रहा है आप सबको? एक नहीं, दो दो फोन। हाँ सर। 4 सिम चलते हैं, 4 सिम। समझ रहे हो आप? 4 सिम में 4 काम मैनेज करता हूं मैं। सोच भी नहीं सकते आप, 4 काम मैनेज करता हूँ। और सबको मैंने स्टार्ट रखा है। आप एक काम करने में डगमगा जाते हो। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि धैर्य रख के थोड़ी सी मेरी ट्रेनिंग का आनंद ले लो, और जितना मैं बोलता जाऊं उतना आप करते जाना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, एफिलेट इंडस्ट्री हो, चाहे दुनिया की कोई भी, सेल्स हो, इंश्योरेंस हो, या नेटवर्क मार्केटिंग हो, कहीं पे भी जाके आप काम करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा ना, तो दुनिया का कोई भी ट्रेनर आ जाए, चाहे आप ओशिन से, परमजोत मारवा से ही क्यों ना सीख लो, लेकिन आप सफल नहीं हो सकते प्रवीण भाई। अब ट्रेनिंग के हमारे नियम क्या है? पहले तो ट्रेनिंग में प्रॉपर बैठो, नोट डाउन करते बने तो नोट डाउन करो, और जो हम होमवर्क दे रहे हैं ना, उसे करना ही करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं डांटूंगा भी, और जरूरत पड़ी तो मैं मीटिंग के बाहर भी कर दूंगा। क्योंकि आप हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं बैठे हो, ना तो कोई मेरा यहाँ पे छोटा भाई है कि माँ बाप मुझे डांट लगाएंगे कि तुम क्यों ऐसा कर रहा है। समझ गए? हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी भी लगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मेरी कड़वी बात से कहीं अगर एक दो लोग, चार लोग इसमें सफल हो जाओगे ना, तो मुझे जीवन भर अपना गुरु मानोगे, जीवन भर मेरी बातें करोगे। आज मैं अपने गुरु का हमेशा धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं तो उनको, अगर जैसे कहावत कहते हैं ना कि चरण धो के आदमी पानी पी लेता है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते? कि मतलब इतना मुझे उन्होंने काबिल बनाया है। तो अगर वही काबिलियत आप चाहते हो कि घर पे बैठ के मैं अच्छा पैसा भी कमाऊं, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी जीऊं। घर पे रहना बहुत अच्छी चीज है। बेशक आप लोग कुछ ये चीज समझ में नहीं आ रही अपने टाइम के। आप जानते हो मेरा रूटीन क्या है? मुझे 90% लोग जानते हैं कि सर 1 बजे से लेके 3 बजे तक सोते हैं, दोपहर में। कहीं कहीं सोने का टाइम है किसी कंपनी में, किसी नौकरी में? नहीं। पर मैं सुबह 8:30 से लगता हूँ, 9:30 तक ट्रेनिंग देता हूँ। 10 बजे अपनी टीम को काम बांट देता हूँ, वो काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। 12-1 बजे तक ईमानदारी से बैठूंगा। हाँ, उसमें ईमानदारी बरतूंगा।
क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे तो बैठना है। मैं तकरीबन तकरीबन 1 बजे तक काम करूंगा प्रवीण सर, उसके बाद मुझे भी रेस्ट चाहिए। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। उसके बाद कोई का फोन आता है, अगर मिस भी हो जाता है तो फिर मैं ज्यादा उसमें पैनिक नहीं होता। 3 बजने में 10-5 मिनट पहले रजनी मैम उठ जाते हैं। फिर 3 बजे अपने सीट पे चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर आराम से 5-6 बजे तक काम करते हैं। ये मेरा रूटीन है। ये मेरा रूटीन है। पर डिसिप्लिन है हम। रोज डेली सुबह 8:30 बजे ट्रेनिंग करना है, और बाकी नहा के पहले मतलब नहा के सुबह पूजा पाठ करके ट्रेनिंग पे बैठते हैं, ताकि पूरा दिन हमारा सिर्फ काम पे ही निकले। तो कोई इस तरह से करता है क्या, मुझे बताओ। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है? हम्म। शिवम भाई। मैं भी मजे ले रहा हूँ, मैं भी रील्स चलाता हूँ भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी स्टेटस लोगों के देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, लेकिन मैं काम के प्रति सीरियस हूँ। देखो शिवम भाई करते हैं, क्योंकि शिवम भाई मुझे अपडेट देते रहते हैं। पर आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना होगा। क्योंकि आप सबने पैसे दिए, थोड़ा सा सीरियस रहो। खूब अच्छे से ट्रेनिंग करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 1 सप्ताह में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको बात करने में बहुत डर लगता था। ये रजनी मैम मेरे से बात कर रही थी, बहुत डरती थी। आज रजनी मैम का फर्स्ट कॉल है, अच्छा कर लेती है। क्यों रजनी मैम, मुझे बताइए, अब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? इन्होंने 10 हाय मंगा लिया। जी वो सर, बहुत कॉन्फिडेंस आया। वो भी पुराने लीड्स पे। विमल भाई पुराने लीड्स पे। ये चंदन भाई काम छोड़ने वाले थे। आज पूछो काम छोड़ दो, चंदन भाई छोड़ देंगे? पूछो चंदन भाई, आप काम छोड़ दोगे आप? नहीं अरे सर। नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ, शिवम भाई की बात कर रहा हूँ। शिवम भाई की बात बता रहा हूँ। शिवम भाई ये काम छोड़ने वाले थे। ये इतने नेगेटिव हो गए थे कि यार सर मजा नहीं आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ इस काम को। ऐसा मुझे कहीं से मालूम चला। अब शिवम भाई छोड़ दोगे आप काम, मेरे को बता दो आप। नो सर। क्यों? काम में मजा आने लगा? जी सर। समझ रहे हो? जब काम में आपको मजा आने लगेगा ना, तभी आप काम आगे बढ़ा पाओगे। और मजा आने के लिए शुरू के 30 दिन, 25 दिन, महीने भर थोड़ा सा रमना पड़ेगा। कस्टमर को बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, 4 लोग को कॉल करोगे, कोई डांट भी देगा, कोई बुरा बोल देगा। तो उसी समय आपके पेशेंस की परीक्षा होती है। और ये जो दौर होता है, जब ये कोई पास कर लेता है ना, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर उसे मजा आने लगता है। क्यों अमित सर? जी सर। अब अमित सर से पूछिए, अमित सर भी बेचारे थोड़ा बहुत इन्होंने बिजनेस भी किया था, इनका डायरेक्शन भी भटक रहे थे, ये बेचारे भी परेशान थे। लेकिन मेरे यहाँ आने से क्या आपको फायदा हुआ अमित सर, बताइए। सर मेरा कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ बहुत अच्छा हुआ। उनको क्लैरिटी दे पाता हूँ, बट थोड़ा लीड्स का प्रॉब्लम है और किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे। मतलब इनको लीड्स अब कस्टमर से बात करने का जो भी प्रॉब्लम्स था वो सोल्यूशन मिल गया इनको। और अब लीड्स की प्रॉब्लम तो देखो, वो तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, वो तो फिर आपको लीड से लेना पड़ेगा या जनरेट करना पड़ेगा, जैसा भी है। तो मेरा यही कहने का मतलब है प्रवीण भाई ना, जो हम टास्क दिए उस टास्क को कंप्लीट करना है। और हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है ईमानदारी से। सिर्फ 30 दिन दे दो मेरे को। अगर मैं आपको काबिल न बना पाया तो मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा। 30 दिन दे दो आप। मेरे टास्क को बराबर फॉलो कर लो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में आप साल भर भी ऐसे रोडेली ट्रेनिंग में आते रहोगे, लेकिन आप रूल्स रेगुलेशन और जो हम बता रहे हैं वो फॉलो नहीं करोगे ना, तो 6 महीने बाद भी ऐसे ही मिलोगे, फिर मैसेज करोगे सर कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही बोलोगे। समझ रहे हो आप? सफलता का रेशियो हर जगह सेम रहता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलती, वैसे ही यहाँ पर भी सफलता सबको नहीं मिलती। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ चंदन भाई। आप मेरे साथ अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हो, मैं फिर भी आपको साफ साफ बोल रहा हूँ। सफलता उन्हीं को मिलती है, 2%, 3%, 4% लोगों को, जो कंसिस्टेंसी से सीखते हैं, कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हैं। अब आपको सीखना तो पड़ेगा। या अगर आपने कभी तुक्के से 1-2 सेल कर लिया, 4 सेल कर लिया, उसके बाद स्टक हो जाओगे डायरेक्ट, फिर कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे भी कई लोग आपको हमारी इस मीटिंग में मिलेंगे, जिन्होंने 2-3 महीने, 4 महीने काम किया, 10-20, 25 हजार, 50 हजार का धंधा किया, उसके बाद फिर वो स्टक हो गए, फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए, टाइम से ज्वाइन करिए, कैमरा पे बैठिए और एंजॉय करिए इस ट्रेनिंग को। ये ट्रेनिंग बहुत कुछ सिखाने वाली है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। और इसी ट्रेनिंग में से मैं लोगों को अलग अलग तरीके भी बताऊंगा कि आई डिजिटल प्न्योर कंपनी के अलावा भी आप कहाँ और किस फील्ड में बेहतर कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट।
विदाउट इन्वेस्टमेंट। पर वो मैं सबको नहीं बताने वाला, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ ये आदमी टैलेंटेड है, तभी मैं उसे बताऊंगा। कल एक व्यक्ति को एक काम मैंने थमा दिया, वो अपना अब उस लाइन को भी करेंगे धीरे धीरे। पर मैं सबको सब चीज नहीं बताने वाला, समझ रहे हैं अमित सर? पर जी आपको सर। थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। काम की कमी नहीं है, कमी आप सबकी है, आप सबकी स्किल की है। तो टास्क नंबर 1, आप सबको अभी नंबर देना होगा। जब भी कोई फर्स्ट कॉल करेगा तो उसमें आप 1 to 10 तक रेटिंग देंगे। क्या देंगे? रेटिंग देंगे। रेटिंग के तरीके क्या होने चाहिए? अगर बिल्कुल खराब है तो 2 नंबर, 3 नंबर। अगर थोड़ा सा अच्छा है तो आप 4 और 5, मतलब मीडियम में है तो 5 और 6। अगर लग रहा नहीं सर अच्छा इन्होंने किया है तो आप 6-7 तक जा सकते हो। लग रहा है इन्होंने एक्सीलेंट किया है, अच्छा बहुत बढ़िया किया है, तो 8-9 तक आपको रेटिंग देना है। जिसकी रेटिंग ऊपर नीचे हुई विमल भाई, इसका मतलब कि वो सेशन में है तो सही, लेकिन ध्यान कहीं और है। तुरंत उसको पकड़ा जाएगा और उसी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम सबसे पहले मौका देंगे, स्टार्ट करेंगे। कौन करेगा? कोई एक अब खुद आ जाए सामने। चंदन भाई ने हैंड रेस कर दिया। चंदन भाई आप अनम्यूट करिए, आपके क्लाइंट हैं हमारे शिवम जी। बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ, और कहाँ पे क्या बोला है, कैसे बोला है, कितना नंबर देना है, मैं उन्हीं से पकड़ूंगा। ठीक है, चलिए चंदन भाई आप फोन लगाइए शिवम भाई को। ठीक है जी शिवम सर। भाई, आप साथ दीजिए। बाकी लोग भी कैमरे बने रहे, अगर मैं बीच बीच में कैमरे से चला जाऊँ तो आप लोग हो फिर रही भी है। बने रहे। कॉल करिए। हेलो, क्या मेरी बात शिवम जी से हो रही है? जी मैं शिवम बात कर रहा हूँ आपको। जी, मैं चंदन यादव बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पर हाँ देख पा रहा हूँ, आपने हमारा वीडियो देखकर ये फॉर्म फिलअप किया है। क्या आपको याद है? हाँ मैंने किया था, याद है मेरे को। जी, बताइए शिवम जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ यही जानना था कि मतलब कैसे कुछ इनकम हो जाए पार्ट टाइम, ये जानने के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया। जी, बिल्कुल शिवम जी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पूरे डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। शिवम जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं? जी मैं पटना बिहार से हूँ। जी सर। मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा, पटना बिहार से हैं। हाँ पटना के जी। बारे में बहुत सुने हैं शिवम जी, वो बहुत अच्छा जगह है। और इनफैक्ट मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और हम्म। बताइए शिवम जी, पटना के बारे में, वहाँ पे घूमने के लिए चिड़ियाघर वगैरह हैं, और क्या क्या घूमने के लिए वहाँ पर है? चिड़ियाघर, गोल घर वही वहीं पर है, और बहुत सारी जगह है, मेरे को याद नहीं, मैं घूमता कम हूँ इसीलिए मेरे को उतना पता नहीं। अच्छा शिवम जी। शिवम जी, एक बात बताइएगा, फिलहाल में आप अभी क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट हैं तो आप एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्यों सोच रहे हैं? फॉर्म फिलअप किए हैं, इसका क्या पर्पज़ है आपका? स्टूडेंट हूँ तो कुछ शायद सोचे कि टाइम बच जाता है तो सही टाइम को सही जगह मतलब मैनेज करके कुछ पैसे कमा लिया जाए, इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक सोनू जी हैं, जो कि हम्म। स्टूडेंट है, दोस्ती कर रहे हैं, और हम्म। साथ में वो अपने लर्निंग को इनहेंस कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा हम्म। इनकम भी कर रहे हैं, और अपने अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, और फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। हम्म। तो शिवम जी, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला हम्म। स्टेप यह है कि आप मेरा नाम चंदन यादव के नाम से सेव करके व्हाट्सएप पर हम्म। हाय शेयर करेंगे। हाँ। और दूसरा स्टेप, मैं आपको कुछ बेसिक वीडियो शेयर करूंगा कंपनी से रिलेटेड, जिसे आपको हम्म। देखना है और मुझे रिप्लाई करना है, जिससे आपको कंपनी के रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज हो जाएंगे। हाँ जी। और तीसरा स्टेप ये रहेगा शिवम जी, कि आज शाम हम्म। 7 बजे हमारे एवीपी मिस्टर अंकित बंसल सर
जो हमारे सेल्स हेड हैं उनका वर्कशॉप होने जा रहा है, जहाँ पर आपको यहाँ के काम के बारे में या यहाँ कंपनी के बारे में और आप घर पर रहकर कैसे काम करेंगे, महीने का 30 से 35 हज़ार कमा पाएंगे, उनके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। क्या आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं प्रवीण शिवम जी? हाँ जी, मैं निकाल लूंगी। जी जी। तो प्रवीण शिवम जी, आप फटाफट मेरा नाम सेव करके आप अपना हाय शेयर कीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। प्रवीण जी, ओके ओके। आपके पास जूम एप्लीकेशन है? हाँ जी, मेरे पास है जी, मतलब। ओके ओके। सर एक मिस्टेक हो गया सर, प्रवीण जी के नाम पे जो याद किया, मुझे मेरे मुंह से प्रवीण जी ही निकल जाता है। कोई बात नहीं, कोई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंप्लीट हो गया। हाँ जी जी। सर, हो गया। चलिए, हाँ, नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए। रूपम सर 5, 5, प्रियंका मैम 6, अमित सर 4, 5। जो जितना कमजोर होगा वो उतना ही नंबर देगा, ध्यान रखना। विदाउट समझे वो नंबर दे देते हैं। मेरी तरफ से चंदन भाई को मिलते हैं 4 नंबर। अब आप लोग सोचो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, किसी ने 7 नंबर दिया, प्रवीण भाई आपने 7 नंबर, क्योंकि आप नए हो इसलिए हम आपको कुछ बोलने वाले नहीं। बाकी प्रियंका मैम, आपने 6 नंबर क्यों दिया? ऐसा क्या अच्छा लग गया जो आपने 6 नंबर दे दिया? 6 नंबर का मतलब समझते हैं? हमारे यहाँ पे 100 में अगर 60 नंबर मिल जाए तो उसे फर्स्ट क्लास बोलते थे एक समय में। फर्स्ट जी क्लास सर। पास हुआ ये। कोई है यूपी बिहार साइड का जिसे मालूम होगा 60% वालों को फर्स्ट जी क्लास सर। पास करना सर, होता ये जो 100 में 60 आता है सर उसका महाराष्ट्र मतलब में भी फर्स्ट। बोला जाता है। है? महाराष्ट्र में भी बोला जाता है सर, फर्स्ट क्लास से पास हाँ, हुआ है। तो 6 नंबर इतना परसेंट आसान आया नहीं तो है खुश उठा के रहो। दे दिया। ये किराने की दुकान नहीं है रजनी मैम, जो जी चाहे उठा के दे दिया। ठीक है, नंबर देने से पहले सोच भी लिया करो, नहीं फिर आपकी बारी आ जाएगी। ठीक है, चलो अगली बारी हम किसको करें? अब कौन करेगा? विमल भाई, प्रवीण सर बोल रहे हैं। चलो ठीक है, जी ठीक है। सर। प्रवीण भाई जो तैयारी किया होगा ना वो खुद हैंडल कर देगा। जैसे स्कूलों के बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ के आते हैं वो सीधे बोलते हैं हाँ जी सर। रजनी मैम तैयार रहना, और जो कैमरे अपनी है वो और तैयार रहना। इस बार हम उन्हीं को पकड़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो चलिए प्रवीण सर आपका साथ देंगे रजनी मैम। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चलो, रजनी मैम को कॉल करना है। रजनी मैम सिंपल कस्टमर बनना है, इनका पहला दिन है। आराम से आप लोग करो। ठीक है, कंटिन्यू करो। हेलो, हेलो। क्या मेरी बात रजनी जी से हो रही है? जी हो रही है। रजनी जी, मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ आई डिजिटल करियर कंपनी से। जैसे कि मैं अभी सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने हमारा एक वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम लर्निंग या अर्निंग का मॉड्यूल देख के। जी जी। तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जी मुझे यही जानना था कि क्या काम है ये। जी रजनी जी, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं एमपी सागर से हूँ। अच्छा, आप एमपी से हैं। जी बहुत जी। अच्छी जगह है, मैंने काफी सुना है इसके बारे में। जी जी। आप बता सकते हैं वहाँ पे कौन कौन सी जगह है? यहाँ पर तो सर बहुत अच्छी घूमने के लिए जगह भी है, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और रजनी जी, बेसिकली आप करते क्या है? जी अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब अभी अभी ग्रेजुएशन अच्छा। हुई है मेरी। अच्छा, ग्रेजुएशन का कौन से सब्जेक्ट में? बीएससी की हुई है मैंने मैथ सब्जेक्ट से। अच्छा, आप बीएससी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जी। तो रजनी जी, ऐसा क्या हुआ कि आप पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं? जी बस मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, मतलब कि अभी ऐसे ही वर्क करना चाहती हूँ, जॉब वगैरह का अगर कुछ मिल जाए तो, जिससे थोड़ी अच्छा। फाइनेंशियल फ्री हो पाऊँ, मतलब फाइनल फैमिली की भी हेल्प कर सकूँ और अपने लिए भी कुछ पैसे कमा पाऊँ।
अच्छा, मतलब कि आप अर्निंग के साथ अपनी फैमिली के सपोर्ट भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आपके जैसे ही हमारे एक स्टूडेंट है चंदन सर, वो भी हमारे साथ एक स्टूडेंट ही है जिन्होंने बीएससी करा हुआ है, और हमारे साथ में ही अभी काम कर रहे हैं, और वो महीने के 10,000 15,000 आराम से महीने के कमा रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है? जी जी बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो रजनी जी, इसके लिए आपको मिनिमम 1 घंटा देना पड़ेगा, और 1 घंटा मैं आपको कॉल पे दे पाऊँ ऐसा तो मेरे पास भी समय शायद नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से कस्टमर्स हैं। जी। तो हमारे आज 7 से 8 बजे नेशनल लेवल का एक वेबिनार होने वाला है आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी पे। तो क्या आप 7 से 8 बजे फ्री होंगे? जी हो जाएंगे। जी। तो रजनी जी, आपको इसके लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। आप पहले मेरा नंबर सेव करिए प्रवीण आईडीपी के नाम से। देन उसके बाद मैं आपको 2 विजिट वीडियो डालूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी कंपनी एक्चुअल में क्या करती है और कैसे इसका स्टार्टअप हुआ। और जैसे ही मैं आपका रजिस्ट्रेशन खत्म करता हूँ, तो आपको हमारे जूम एप्लीकेशन पे एक वेबिनार का लिंक आएगा, और आपको उसको 1 घंटा अटेंड करना पड़ेगा। ओके सर। ओके। और मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कॉल करेगा, मैं उसको कॉल करके सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है? जी जी बिल्कुल सर। ओके रजनी जी, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू सर। फटाफट नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, जल्दी जल्दी करिए। अमित सर 4, शिवम भाई 3, रजनी मैम 4, रीना मैम 5, श्रुति मैम 5, बिमल भाई, रूपम सर। वेरी गुड। मेरी तरफ से मिलते हैं प्रवीण सर आपको 4 नंबर। ठीक है, थोड़ी सी और सुधार करने की जरूरत है, थोड़ा सा और रिलेशन बनाने की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आसान होगा। ये वो जो स्क्रिप्ट है ना, मेरे यूट्यूब पे जाएंगे ना, कल वालों के पहले भी कई सारे वीडियो में हमने स्क्रिप्ट लिखाए हैं, वो आराम से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। वॉइस नोट आपका टोन अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छा है आपका? टोन अच्छा है। टोन का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो। तो ईमानदारी से आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो अभी एक मौका हम देंगे शिवम भाई को। शिवम भाई, बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हर रोज 8 हाय 7 हाय 5 हाय मंगाते हैं। अच्छा, शिवम भाई ने कल एक रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड तो नहीं है, पर इन्होंने 200 प्लस कॉल किया है। कितना कॉल किया रीना मैम? अब शिवम भाई अमीर बनेंगे कि आप बनोगे? शिवम भाई ने कितना कॉल किया कल अमित भाई? 200। 200 200 प्लस। प्लस। देखिए आप लोग ना, अभी एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अभी जो होता है यार, कि किसी बंदे को आर्मी में भर्ती होना है, तो दौड़ता क्यों है? वो क्यों दौड़ता है प्रवीण सर, वो चंदन भाई क्यों दौड़ता है? अच्छा, क्योंकि दौड़ता उसे सर जी? जीतना है सर, उसे इसीलिए दौड़ नहीं आगे नहीं नहीं निकलना नहीं, है। जीतने के लिए नहीं। देखो, उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो इसलिए वो कह जितने रहा है कि फ्यूचर मैं में किसी उसका तरह से जिद है। भर्ती हो जाऊं आर्मी में। उसका लेकिन जिद है सर। आर्मी वालों को क्या है ना, कि अगर मैं इसे फिट और फाइन लूंगा, ये दौड़ रहा है, इसको रनिंग आती, इसको सब आता है, तो कल को ये मेरे लिए काम आएगा ना। कल को लड़ाई लड़नी हुई, कल को भागना हुआ, कल को दौड़ना हुआ, तब तो वो कर पाएगा ना। बिल्कुल। मेन पर्पस तो वहां पे है, मेन पर्पस तो वहां पे है कि कल आर्मी में भर्ती हो जाओगे। बॉर्डर पे, लद्दाख पे, जम्मू कश्मीर, कहाँ कहाँ मतलब आपको रहना है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वहां पे कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो बंदा भाग सकता है, दौड़ सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है। इसके लिए वो चीजें तैयारी चल रही है। तो जो आज आप 200 कॉल, 50 कॉल, 70 कॉल, 100 कॉल कर रहे हो ना, ये तैयारी सिर्फ ये नहीं है कि एक दो सेल आ जाए मेरी। गणित समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्रवीण सर, ये वो तैयारी नहीं है कि आपका एक दो सेल आ जाए, 10-20 हजार रुपये कमा लो, वो तैयारी नहीं है। ये तैयारी लॉन्ग टर्म की है।
ये तैयारी आपका पूरा जब तक जीवित रहोगे ना तब तक काम आएगा। जब तक आप जीवित रहोगे, जिसको अच्छा बोलना, ऐसा तो नहीं 35 साल के बाद बोलना बंद करना पड़ेगा, 40 साल के बाद हमें बिजनेस नहीं करना, हमें आवाज नहीं निकालनी, इशारों इशारों में काम करना है, ऐसा है क्या? नहीं नो सर। सर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो फिलहाल में? जो 100 200 500 आदमी से बात कर रहे हो ना, तो ये आप ना बहुत बड़ा काम कर रहे हो। पहला तो पेशेंस लेवल आपका बहुत तगड़ा होता है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन A1 का हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तीसरा, जो आप मीटिंग में आके 15 20 लोगों के सामने बोलते हो, यहाँ से आपका पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हो रहा है। कल को अचानक आपको कभी किसी के सामने या 10 लोगों 15 या 20 50 लोग के सामने बोलना पड़ जाए ना, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना एक नॉर्मल आदमी को खड़े कर दोगे। तो ये सब चीजें भी सीख रहे हो। अब ये चीजें आपके लिए ऐसा नहीं कि अगले 2026 में काम में नहीं आने वाली है, नहीं, ये पूरा जीवन काम में आने वाली है। तो इसको बड़े मन से, बड़े ध्यान से, जितना ज्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर लोगे, मेहनत कर लोगे ना, उतना ज्यादा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन वाला है। कुछ ही लोग हैं जो थोड़े ठीक ठाक कम्युनिकेशन में मुझे समझ में आते, बाकी सब वो घिसे घिसाए वाले हैं, इनको तो डंडे लेके मारने वाला काम है। समझ रहे हो विमल भाई? कि माँ बाप से आप लोगों ने चोरी करी, किताबें ठीक से नहीं पढ़े, माँ बाप को बेवकूफ बनाते रहे, स्कूल तो निकल गए लेकिन स्कूल पहुंचे ही नहीं। हाँ, अगर स्कूल पहुंच भी गए तो देख कहीं और रहे हो, ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और रहे हो। बहुत सारी गलतियां करी आप लोगों ने। हाँ या ना बताओ तो सही, सही बात है गलत बात यस जी सर, सर। बिल्कुल सही बात। है? अब उसी पाप को हम धो रहे हैं, उसी पाप को धो रहे हैं जो आपने छोटे मोटे जो पाप किए हैं ना। ठीक है। बिल्कुल सर। नो सर। नो सर, रजनी मैम करें नो सर, ऐसा नहीं किया। मैम हम लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि हो सकता है वो सीधी रही हो, अच्छी रही हो, वो डिसिप्लिन में रही हो, लेकिन लड़के तो ऐसे ही रहते हैं। हमने भी ऐसे किया, हम तो स्कूल के खिड़की खुले रहते थे तो छड़ तोड़ के हम लोग भाग जाते थे। समझ रहे हैं आप? हम लोग बहुत परेशान करते थे। जैसे ही वो घंटी बजाने वाला जाता था ना, कि अब घर 4 बजने वाला है ना, तो हम लोग बस तैयार होते थे कि जैसे ही मतलब वो बजाने की तरफ जा ही रहा है तब तक भागना चालू। वो बजा भी नहीं पाया उसने घंटी, और जहाँ लड़के भाग गए। हो सकता है वो किसी काम से भी अगर उस तरफ जा रहा है ना, तो भी लड़के भाग जाते थे। ऐसा होता था। तो ऐसे लड़के रहते ही हैं, हम लोग करते। अच्छा, हम लोग ऐसा भागते थे कि हमारे पीछे पूरा स्कूल, मतलब जैसे कि लग रहा है कि हमसे ज्यादा कोई आगे जा ही नहीं पाएगा, ऐसे। यस। यस सर। लड़के ऐसे ही होते हैं ऐसे। बाकी शिवम भाई आप कॉल करिए, ठीक है? आप कॉल करोगे, किसको करोगे? चंदन भाई अगर आप खाली हो तो आप कस्टमर बन जाइए, शिवम भाई आपको कॉल करेंगे। इनकी कॉल को सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये थोड़ा सा समय लेंगे, 5 मिनट 3 मिनट समय लेंगे, अच्छे से बात करेंगे। शिवम भाई आराम से आप बात करो, बेहिचक होके, ठीक है? चलो, हम क्वेश्चन भी पूछेंगे सर। और नहीं, आराम से आप बात करो, सिंपल वे में। देखो अभी सिंपल वे में ही चलना है ना। एक बार ड्राइविंग आ जाएगी ना तो मैं कहूंगा भैया स्टेयरिंग इधर घुमा, स्टेयरिंग उधर घुमा। लेकिन एक बार सीखना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, चंदन भाई करिए। चंदन भाई से पूछ भी सकते हैं, थोड़े वो खिलाड़ी हो भी गए। कहाँ चले गए शिवम हेलो। भाई? हाँ ठीक। हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ अभी। हेलो। जी। हाँ जी, क्या मेरी बात चंदन जी से हो रही है? जी सर, हो रही है। चंदन जी, मैं शिवम बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जी जी। चंदन जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने हमारा एक वीडियो देखकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपने एक फॉर्म फिलअप किया था कुछ पार्ट टाइम में घर बैठे सीखने और कमाने के लिए, याद है आपको? जी सर, याद है। हाँ जी, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे इसके बारे में जानना है, ये क्या है, ये कैसे काम होता है यहाँ पर, और कैसे हम यहाँ पर काम करेंगे, कैसे कमा पाएंगे। ओके ओके। तो चंदन जी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पूरा डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो चंदन जी? बेसिकली सर मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी जॉब के लिए सर मैं अभी बेंगलुरु में काम कर रहा हूँ सर। तो चंदन जी, आप बिहार से हो? जी सर। वाह। मैंने सुना है बिहार में बहुत से अच्छी अच्छी जगह घूमने वाली है चंदन जी, कभी मैं अगर वहां पर आता हूँ तो आप बता सकते हो 2 3 जगह जो जहाँ मैं अच्छे से घूम पाऊँ बिहार को? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। जी, आप सर पटना आ सकते हैं उधर घूमने के लिए, उधर मधुबनी
है घूमने के लिए। पटना तो बहुत ज्यादा फेमस जगह है घूमने के लिए सर, और भागलपुर हमारे इधर है घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। हाँ जी। जी बिल्कुल चंदन टेम्पल जी, मैं वगैरह कभी है। आता हूँ तो आपसे भी जी मुलाकात हो जाएगी, और मैं थोड़ा बिहार भी घूम लूंगा। ओके। हाँ। तो चंदन जी, अभी आप क्या करते हो? जी सर। आपने बोला कि मैं बेंगलुरु में जॉब करता हूँ, तो आप ये जॉब कितने दिन से कर रहे हो बेंगलुरु में? सर हेलो। बेंगलुरु में फिलहाल मैं 5-6 महीने से कर रहा हूँ सर। हेलो। अच्छा, 5-6 जी सर, महीने हेलो। हाँ जी, हाँ जी। 5-6 महीने से आप जॉब कर रहे जी सर। हैं? हाँ। और क्या टाइमिंग रहती है आपकी जॉब की? टाइमिंग सर इसमें तो कोई टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि पेशेंट केयर में सर पेशेंट के साथ ही रहना पड़ता है। उसका जो मतलब दिनचर्या है वही उसका फॉलो करना पड़ता है 24 आवर्स। तो आपका मतलब प्रॉपर जॉब में आपका काम क्या रहता है? प्रॉपर आपका क्या करते हो? मेरा काम है सर पेशेंट का देखभाल करना उसका। जैसे ओल्ड एज होम है ये सर। ओल्ड एज होम में वो जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं उनका उसका सब कुछ करना, खाना पीना देना, ओके उसका ओके। मेडिसिन देना, उसके साथ ओके मेरा। ओके। जी। तो पंकज जी, आप ये 6 महीने से जॉब कर रहे हो, तो आपने हमारे यहाँ मतलब इंक्वायरी किस पर्पज से किया था? इंक्वायरी सर मैं किया था कुछ दिन पहले, नहीं नहीं, मैं ये क्योंकि पूछ रहा हूँ कि सर मतलब मुझे आप जॉब कर रहे जॉब हो करना तो। चाहना। हाँ जी, बोलो। जी सर, जी सर बोलिए। मैं बोला कि मतलब आप जॉब जी कर सर रहे हो, तो बोलिए, आप आपको कुछ कह मतलब रहे थे। आप क्यों पार्ट टाइम में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि सर मुझे ऑनलाइन जाना है काम, मुझे ये जॉब नहीं करना है सर, मुझे ऑनलाइन करना और बिजनेस करना है, इसी के लिए मैं खोजा था। ओके। ओके, बहुत बढ़िया। तो चंदन जी देखो, बेसिकली हमारे यहाँ दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहले वो लोग की जो कुछ सीखना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग की जो कुछ सीखते हुए इनकम करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर किस पर्पज से इंक्वायरी किया था? सीखने के पर्पज से या सीखते हुए इनकम करने के पर्पज से? सर सीखते हुए इनकम करने के पर्पज से इंक्वायरी किया था सर। बहुत बढ़िया। तो चंदन जी, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हमारे यहाँ 2 से 3 घंटे देकर महीने का 25 से 30 हजार इनकम कर लो, तो कैसा रहेगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा सर। तो चंदन जी, इस चीज को समझने के लिए कि कैसे आप हमारे यहाँ 2 से 3 घंटे देकर महीने का 25 से 30 हजार इनकम कर सकते हो, क्या आज शाम को 7 लाख समय निकाल पाओगे 1 घंटे का? जी सर निकाल सकते। ओके ओके। तो चंदन जी, इसके लिए आपको 2-3 स्टेप है जो फॉलो करने होंगे। पहला, कि आपको मेरे नंबर को शिवम चौबे के नाम से सेव करके मुझे व्हाट्सएप पर हाई करना होगा। अभी कर पाओगे आप? जी सर बिल्कुल करेंगे। और दूसरी स्टेप ये है चंदन, की जब आप मुझे हाई करोगे शिवम चौबे के नाम से सेव करके मेरे नंबर को, तो मेरी टीम आपको 2-3 बेसिक वीडियो शेयर करेगी कंपनी के रिलेटेड। एक बार उसे आप देख लेना, आपको थोड़े बहुत कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ओके। जी सर। और तीसरा स्टेप ये है चंदन जी, की देखो हमारे कंपनी में आपको 6 बजे सेशन का लिंक मिलेगा, उसको आपको 6:55 पर ज्वाइन करना रहेगा। क्योंकि पूरे इंडिया से लगभग 3,500 लोग हमारे सेशन को लाइव अटेंड करते हैं, जो कुछ सच में सीरियस रहते हैं, कुछ पार्ट टाइम में इनकम करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में सीरियस हो, पार्ट टाइम इनकम के लिए आना चाहते हो शाम को 7 बजे? जी सर, जी सर बिल्कुल। तो देखिए चंदन जी, क्या होता है कि हमारे पास इंक्वायरी बहुत ज्यादा आती है, तो सीटें बुक हो जाती है सारी। तो अभी मेरे पास 4 से 5 सीटें बची है, और आगे मुझे 10-15 लोगों से आगे बात भी करना है। तो मैं चाह रहा था कि आपका सीट बुक कर दूं, तो क्या आप आना चाहते हो? जी सर बिल्कुल आना चाहते हैं। ओके। तो चंदन जी, बस आपका एक काम है कि अभी आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दो अपने नाम के साथ। मेरी टीम आपको सारी डिटेल शेयर कर देगी अभी। और आपको 6 बजे सेशन का लिंक मिल जाएगा, और आप 6:55 पर याद रखिएगा आपको आना है। ओके। ओके सर। ओके, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट चंदन जी, हैव अ गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए। हम्म, अच्छा, हम नंबर देने में भी डरने लगे हैं लोग, ज्यादा नंबर दे दो तो सर कहीं हमें ही ना पकड़ ले। हाँ विमल भाई, आपने 5 नंबर क्यों दिया? आप बताओ आप।
5 नंबर क्यों दिया? क्या गलती पकड़ ली आपने कि आपने इनको सिर्फ 5 में दिया, एवरेज में रखा? सर इसमें बस दो मिस्टेक थी। एक हम्म। मिस्टेक तो सर ये थी, जैसे कि लास्ट में हम कहते हैं ना कि को आना है, मतलब इनवाइट करना है ना। हम्म। इसमें थोड़ी बेसिक गलती थी, क्योंकि मैंने भी अपने दो तीन, मैंने भी अब कॉल किया था तो 5 कस्टमरों से ऐसे ही मैंने बात करी थी ना। हम्म। तो मुझे इसमें मिस्टेक थोड़ी लगी जब मैंने जो है 5 नंबर दिया नहीं था, तो और एक क्या, मुझे मिस्टेक क्या वहां पे लगी। मिस्टेक क्या लगी वो आप बताओ, वो तो मैं जानूं। मिस्टेक सर ये लगी, जैसे कि हम कहते हैं ना क्लाइंट से कि आज आप हमारा जो है शाम को 7 बजे का वर्कशॉप है, तो आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब कह सकते हैं सर हमारा शाम को 7 बजे का वर्कशॉप है, तो आप आ सकते हैं, तो वो कहते हैं यस। तो ठीक है, तो मेरे को एक आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ आपको जो वर्कशॉप आ रहे हो। इसे नहीं, स्क्रीनशॉट आपको नहीं मांगना है अभी। अभी स्क्रीनशॉट मांगने जाएंगे तो फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग भी अच्छा। कैमरे पे आ जाए। स्क्रीनशॉट मांगना है लास्ट में, जब आप फाइनल कॉल करोगे, रिमाइंडर कॉल के लिए, ठीक है। इन्होंने अच्छा किया है। हाँ, एक जगह मिस्टेक करी है। वो मिस्टेक क्या है? जैसे ही कस्टमर ने बोला कि सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो यस। थोड़ा सा और अंदर जाना है। बिहार में कहाँ से है? बिहार हाँ। में तो ये बोलेंगे कि मैं पटना का हूँ, सीतामढ़ी का हूँ। अरे वाह, तो सीतामढ़ी के हैं आप? अरे वाह। हमारे यहाँ पे अमित सर भी बिहार के रहने वाले हैं, या किसी का भी नाम ले लो, XYZ, इनको आप जानते हो, वो पटना के रहने वाले हैं, ऐसे। तो थोड़ा सा ना डेप्थ में जाना सीखो। बाकी आपने ओवरऑल बहुत बढ़िया किया है। मेरी तरफ से आपको मिलते हैं 6 नंबर, 1 नंबर आपको कटे हैं इसी के, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब विमल भाई, अब आपकी है बारी, कर लो तैयारी, बाकी फिर करते हैं, आते हैं फिर किसी और पे। अब आप करो, आपका साथ देंगे हमारे साथ अमित सर। कंफर्ट है आप? बिल्कुल, मैं कंफर्ट हूँ सर। जिसकी पारी ना आए ना वो घबराना नहीं, मैं कभी भी किसी को भी बोल सकता हूँ, तैयार रहना, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी विमल सर। भाई, आपके साथ कस्टमर है अमित सर। ओके सर। हम्म। और प्रियंका कुमारी को तो पहले पकड़ूंगा, कैमरे पे नहीं है, ध्यान रखना। जो कैमरे पे नहीं है, मैं वो तो रेडी रहे, मतलब कभी भी नाम ले सकते हैं, ठीक है विमल भाई। स्टार्ट करूँ सर? यस। हेलो अमित जी, बात कर रहे हो? हाँ जी, आप कौन? अमित जी, मैं विमल सिंह बात कर रहा हूँ, आई स्टेपिनॉल कंपनी से। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। सर आपने एक फार्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से, कुछ आप अर्निंग प्लस रनिंग के लिए ढूंढ रहे थे, तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली सर किया तो था, बट पता नहीं वो मतलब, हाँ उसके बारे में थोड़ा बताइए, जानना चाहता हूँ, क्योंकि फोन वगैरह कुछ देखिए मैं तो आया आपको नहीं। देखिए मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं आप अपने बारे में बताओगे, आप कहाँ से रहने वाले हो, अभी क्या काम करते हो? मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ कृष्णनगर का। बट अभी मैं जॉब के सिलसिले में थोड़ा बाहर आया हूँ। एक मैं बात करूँगा तो मैं एक रेस्टोरेंट में एज ए कैशियर पोस्ट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कृष्णा नगर से हो सर आप? कृष्णनगर। अच्छा, कौन सी स्टेट में पड़ता है सर ये? ये वेस्ट बंगाल। कहाँ पे सर? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता। अच्छा सर, कोलकाता के बारे में काफी सुना हुआ है। क्या आप बता बिल्कुल। सकते हैं सर कोलकाता में मतलब कौन कौन सी जगह घूमने वाली है? कोलकाता में सर बहुत सारी जगह है सर, जैसे कि यहाँ पर सबसे पुराना म्यूजियम है। यस सर। पुराना म्यूजियम है, विक्टोरिया है, वहाँ पर बहुत सारी जगह है सर। अभी अभी कुछ बहुत सारे नए नए जगह हो रहा है। तो कोलकाता में आप आ सकते हो सर घूमने के लिए। और यहाँ पर बहुत बढ़िया फेस्टिवल मनाया जाता है, दुर्गा पूजा, जो कि रिसेंटली अभी कुछ ही महीने में है। तो ये सब में मजा आता है सर। चलो अच्छी बात है अमित जी, किसी दिन हम आएंगे कोलकाता तो आपसे भी जरूर मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अभी आप क्या किस चीज़ की जॉब करते हो अमित जी? जैसे कि मैंने कहा सर, मैं एक रेस्टोरेंट में एज ए कैशियर पोस्ट में काम करता हूँ। अच्छा बिल्स सर। वगैरह निकालने का, लोगों से बात अच्छा। करने का, गेस्ट को हम्म। अटेंड करने का। तो जैसे आप अभी रेस्टोरेंट में काम करते हो, तो अभी आप ये काम करने के थोड़ा समय निकाल पाओगे 2 से 3 घंटे के लिए? बिल्कुल। ये ब्रेक टाइम होता है हम लोगों का, 2 से अच्छा। ढाई घंटे ब्रेक टाइम होता है। तो वो मैं निकाल सकता हूँ।
तो अभी आप काम कर रहे हो वैसे, तो अभी आपने मतलब किस चीज के लिए अप्लाई किया था वैसे? अभी तो मेरे को इतनी जरूरत लग नहीं रही है, मतलब किस चीज के लिए आपने अप्लाई किया था? जैसे आप एक्चुअली अभी तो देखिए काम कर सर, रहे हो। बिल्कुल मैंने अप्लाई किया था कि मैं 2 से 3 घंटा काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करूँ, उससे मेरा पॉकेट मनी भी निकल जाए और थोड़ा घर का खर्चे भी निकल जाए। किसी एक काम से आजकल इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है तो वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं चाहता जैसे हूँ कि सर मैं मैं जो आपकी प्रॉब्लम टाइम मिलता है। बिल्कुल जैसा बिल्कुल, बोलिए सर। जैसे कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, जैसे आप कुछ पार्ट टाइम इनकम कमाना चाह रहे हैं जिससे आप अपनी फैमिली को और अपने जो है खर्चे को पूरा सपोर्ट कर सके और मैनेज कर सके, जो आगे भी बढ़िया की इनकम कमा सके। देखो हमारे साथ भी एक इसमें एक रोहित सर थे, वो भी मतलब रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, वेटर की, ठीक है। तो वो भी मतलब कि ऐसे पोस्टिंग ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने टाइम निकाल के 2 से 3 घंटा अपनी स्किल्स को डेवलप किया और अपनी इनकम को आज बिल्ड कर रहे हैं बढ़िया से। और आज यहीं से आईडीपी से आईडी कंपनी से कमा रहे हैं। तो देखो आपके जो ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन शाम को 7 बजे हमारे जो एबीपी अंकित बंसल सर हैं कंपनी के, ठीक है, वो एक वर्कशॉप होने वाला है शाम को 7 बजे। तो क्या आप शाम के 7 बजे का एक वर्कशॉप अटेंड कर पाओगे? शाम के 7 बजे का? हाँ सर, हो जाएगा, मैं अटेंड कर लूंगा। ओके, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले एक फर्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए विमल सिंह के नाम से। ओके। दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा, आप मेरे को हाय लिख के पहुंचाइए या अपना नेम लिख के पहुंचाइए। मैं आपको 2 वीडियोस पहुंचाऊंगा, उस वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो हमारे फाउंडर्स हैं वो कौन है, और जो आपको शाम को 7 बजे मीटिंग देने वाले हैं तो वो कौन है, उनके बारे में आपको पूरी गाइडलाइंस और नॉलेज मिलेगी। ठीक है, फिर आपको शाम को 7 बजे ठीक है। वर्कशॉप में मिलते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप वर्कशॉप के बाद पूछ सकते हैं। ओके अमित जी? ओके विमल जी। ओके। ओके। अमित सर, जा रहे हो इनकी मीटिंग में आप? तो मेरे को थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए था, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, अगर वो मुझसे पूछते कि सर आप 2 से 3 घंटा निकाल सकते हो उसी फोन से जिस फोन से आप मेरे साथ बात कर रहे हो, तो अगर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता तो अच्छा रहता। बहुत बढ़िया। मैं जाऊंगा मीटिंग में, बट उतना इनको मैं इनको सीरियसली नंबर नहीं देना जाऊंगा। चालू करो आप लोग। नंबर दो, फटाफट नंबर दो। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपको 4 के नीचे ही मिले हैं, 4 5 4 5। ठीक है विमल भाई, तो तैयारी थोड़ी सी और तगड़ी करो। रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनो, यूट्यूब पे जाके खूब कंठस्थ कर लो, 2 3 दिन खूब लगा के काम करो। ठीक है प्रवीण सर, बस सर ये क्या आपकी है भी। ना कि हम्म। मेरी 8 से 8 ड्यूटी रहती है ना, तो अभी मैं ड्यूटी से आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए आपकी मीटिंग भी लेट थोड़ी अटेंड कर पाता हूँ। कोई बात तो नहीं, मैं ड्यूटी ड्यूटी वालों के लिए जब भी मैं मान। कंपनी में टाइम मिलता है मुझे रात में, तो मैं आपकी मीटिंग जरूर अटेंड करता हूँ, और यूट्यूब पे जाके दिन में भी देखो, आके इसीलिए प्रैक्टिस। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है कि कम से कम एटलीस्ट वो व्यक्ति जिसका सेशन छूट जाए या फिर जो जॉब कर रहा है वो भी प्रॉपर देख पाए। ठीक है, चलिए। ठीक है। तो अब हम मौका देंगे रजनी मैम को। रजनी मैम, आपकी बारी है। जी उसके सर। बाद, हाँ, उसके बाद हम पकड़ेंगे किसी और को। फिर उसके आपका बाद साथ मैं। देंगे। आपका साथ कौन देगा? प्रियंका कुमारी मैम, आप बैठे बैठे बोर हो रही होंगी, अनम्यूट करिए। जी सर। आवाज आ रही है? हाँ बहुत धीमे बोल रही है मैम, क्या हुआ? अभी आपकी तबीयत सही नहीं हुई क्या? सर, खांसी और फीवर है। ओहो। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या है ना, 2 4 लोग तो बीमार भी रहते हैं। अभी 2 3 लोगों के साथ समस्या चल रही है। कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग बीमार चल रहे हैं, कुछ लोग फिर ठीक हो रहे हैं। अभी अमित सर बीमार चल रहे हैं, पिछले महीने पिछले कुछ दिन पहले सपना मैम बीमार सर थी। मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, रजनी मैम आप कॉल लगाइए प्रियंका मैम को, जगाइए, इनके बुखार को ठीक कराइए, कॉल करिए। जी सर। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, क्या मेरी बात प्रियंका जी से हो रही है? जी मैं बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी प्रियंका जी, मैं रजनी बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेन्योर से। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बढ़िया प्रियंका जी।
प्रियंका जी, जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ, आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम या एफबी पर एक ऐड देखा होगा, जहां आपने देखा होगा कि कैसे आप अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और साथ में आप महीने के 30 से 40 हजार तक कैसे कमा सकते हैं, राइट मैम? तो हाँ, मैंने किया था। जी, तो आपने इंक्वायरी की हुई थी? जी जी, तो बताइए प्रियंका जी, आप क्या जानना चाहती हैं, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ? मैम, मुझे पार्ट टाइम वर्क ढूंढना था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैंने इंक्वायरी की थी। जी जी, बहुत बढ़िया। मैं आपको प्रियंका जी एक चीज बता दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ही कोई एनरोल करता है, मतलब जैसे ही कोई इंक्वायरी करता है, तो दो तरीके लोग आते हैं। एक तो वो आते हैं जो अपने स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे हाई पेन स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऐसे स्किल को सीख कर अपने फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं। और एक वो आते हैं जो इन अपने स्किल को सीखते हुए महीने के 30 से 40 हजार तक कमाना चाहते हैं। तो मैं क्या जान सकती हूँ आपने किस पर्पज से यहाँ पर इंक्वायरी की थी? जी, मैंने सीखने के साथ साथ कमाने का ऑप्शन फिल किया था। जी जी, बहुत बढ़िया सोच है तो आपकी। तो प्रियंका जी, मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी दूं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? जी, मैं रांची से हूँ, झारखंड से। अच्छा, आप रांची से, झारखंड से हैं? अरे वाह मैम, झारखंड का जी। तो मैंने बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है। एक्चुअली मैं झारखंड का मेरा जाना आना भी रहता है, क्योंकि झारखंड में मैं जैन हूँ और झारखंड में मेरा एक तीर्थ क्षेत्र है शिखर जी, वहां पर मैं जाती हूँ। तो मेरे मुझे मतलब वहाँ का जो नेचर वगैरह है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत खुशी हुई कि आप जी, झारखंड से हैं। जी जी। तो फिलहाल अभी क्या कर रही हैं प्रियंका जी आप? मैं स्टूडेंट हूँ। जी जी, स्टूडेंट हैं। तो पढ़ाई में क्या कर रही हैं आप? मैंने अभी पीजी कंप्लीट किया है। बीसी कंप्लीट किया है? जी जी। जी। तो आपका बीसी करने का क्या कारण है? आप क्या कुछ बिजनेस करना चाहती हैं या ऑनलाइन वर्क वगैरह करना चाहती हैं? चाहती तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना था मेरे को, पर उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा। तो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मतलब प्रिपरेशन की हुई है? जी। जी जी। तो आपका मतलब जो मतलब था कि जैसे आपको अगर जो पर्पस था आपका करने का, तो आपका ये था कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा है ना? जी। जी जी, अभी नहीं हो पाया। यही है कि अभी जॉब तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि पॉसिबल नहीं है आजकल गवर्नमेंट जॉब निकालना, है ना मैम? हाँ, तो इसलिए अभी अब फिर आप, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढना शुरू किया। बहुत बढ़िया है, तो आपकी सोच अच्छा है। क्या आज की डेट में ना सभी लोग सोशल मीडिया पर सब शिफ्ट हो रहे हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, अगर सोशल मीडिया से हम कुछ अपने स्किल को भी सीख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग स्किल को सीखकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो ये सोच आपकी बहुत बढ़िया है कि आप अब ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं। जी, तो आपने इंक्वायरी यहाँ पर जी। इसी कारण से की है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं? हाँ। जी जी, बिल्कुल। आपकी तरह हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक रानू जी हैं, जो कि हैदराबाद से हैं, 17 साल की हैं टोटल अभी। तो उन्होंने ना इसी प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ ऐसे ही पढ़ाई करती हैं, वो बीएससी कर रही हैं। तो उन्होंने बीएससी करते हुए उन्होंने हम्म। हमारे प्लेटफॉर्म पर सर्च किया और उन्होंने अब 2 महीने पहले ही हमारे साथ एनरोल किया। और आज 2 महीने से वो हमारे साथ वर्क कर रही हैं। और आज वो महीने के 30 से 40 हजार तक कमाने लगी हैं, और साथ में वो अपने स्किल को भी डेवलप कर रही हैं, और वो भी बिना पढ़ाई को अपने डिस्टर्ब किए हुए। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां आपको अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना करना पड़े, और जहां आप 2 से 3 घंटे वर्क करके महीने के 30 40 हजार तक कमा सकें? जी, ऐसा काम मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो क्या है, आप शाम को 7 बजे फ्री हैं क्या आज? हाँ, पर क्यों? कि आए वो प्रियंका जी, क्या है, आज शाम को 7 बजे हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है। अगर आपको इस प्रोसेस को समझना है कि कैसे आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और साथ में आप महीने के 30 40 हजार तक कैसे कमा सकते हैं, इस प्रोसेस को समझने के लिए आज शाम को 7 बजे हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है, जो कि जूम एप्लीकेशन पर होने वाला है ना? जो हमारा वर्कशॉप जो जी। करने वाले हैं, वो हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित बंसल सर आने वाले हैं, जो आपको समझ आएंगे
कैसे आप सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बना सकती हैं, कैसे आप महीने के 30 से 40 हजार तक, 1 लाख तक कैसे आप कमा सकती हैं, और वो सारा रोड में बताएंगे। और साथ में आप अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सकती हैं, और स्किल के डेवलप करके साथ में आप फ्रीलांसिंग का भी कैसे मौका कर सकती हैं, वो सारी जानकारी वो आपको सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कंपनी क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप क्या वो अटेंड कर लेंगी? जी मैं अटेंड तो कर लूंगी, पर आप मेरे को ये बताइए कि ये इसमें 2 से 3 घंटे क्या काम करने होंगे। जी जी बिल्कुल। 2 से 3 घंटे का काम ऐसा है कि आपको यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा कि जैसे ही आपने, मैं आपको सिंपल चीज में समझाती हूँ, है ना। आपने क्या है, आपको इंस्टाग्राम में एफबी पर आपने ऐड देखा है ना, वहां पर आपने अपना नाम, हाँ ईमेल आईडी, फॉर्म फिल किया, ओके। तो वो डिटेल मेरे पास आ गई। ऐसे ही हमारे पास हाँ 40 करोड़ कस्टमर बेस है, जहां पर लोग क्या हजारों से पर डे का अपने एफबी या इंस्टा पर ऐड देखकर इंक्वायरी करते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, आपको सारी चीज समझा दी जाए कि कैसे कस्टमर से बात करना है, क्या करना है, तो क्या आप वो कर लेंगी? हाँ कर लूंगी, ये तो इजी रहेगा। इजी रहेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ डिजिटल माध्यम से हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो आपको उनको बस थोड़ी सी जानकारी, उनकी नीड जरूरत के हिसाब से उनको समझाना होता है। तो क्या आप वो समझा लेंगी? जी मैम मैं कर लूंगी। जी जी प्रियंका जी। तो अब इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा प्रियंका जी। सबसे पहले तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए रजनी जैन के नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पर हाई सेंड कर दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही मुझे हाई सेंड ओके। करती हैं, तो मैं आपको कुछ कंपनी की बेसिक वीडियो सेंड करूंगी, आप वो देखिए और समझिएगा, ठीक है। आप जैसे ही वो देख लेती तो मुझे कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं उसको आपके लिए वेबिनार की लिंक सेंड करूंगी। पर मैं वेबिनार के लिए, आपकी क्या है मैम, हमारे यहाँ वेबिनार की स्लॉट जो है बहुत कम है। आज मेरे ऊपर 10 लोगों का कंपल्सन था, जिसमें से मैं 7 लोगों को ऑलरेडी स्लॉट बुक कर चुकी हूँ। अगर आप श्योर हैं कि आप ये वेबिनार अटेंड कर लेंगी, तभी मैं आपकी स्लॉट्स बुक कर पाऊंगी। मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ ओके दो मैम, ही स्लॉट। मैं अटेंड कर लूंगी, आप मेरा स्लॉट बुक कर दीजिए। बस 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 हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ जाइए, जी ठीक। फटाफट नंबर करिए। 666 अभी आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए फटाफट फटाफट फटाफट। हम्म। अरे वाह, सबने 6 नंबर पकड़ लिया है। और जल्दी 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 करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। टाइप करने में आप लोग लेट कर रहे हैं। प्रियंका कुमारी मैम 7, विमल मैम, विमल जी ने, रूपम सर ने 8 नहीं है, वेरी गुड। मैम मेरी तरफ से भी आपको 6 नंबर मिलते हैं। एक नंबर में काटूंगा इसलिए कि थोड़ा सा आप बीच बीच में फंबल कर रही थी। बड़े आराम आराम से बात करना, बड़े रिलैक्स मोड में बात करना, थोड़ा सा आप रफ्तार आपकी थोड़ी तेज थी। जैसे होता है ना कि किसी की स्पीड 50 पे रखनी है तो वो 60-70 पे जा रही थी। हाँ बाकी सर, बहुत। वो तो मतलब थोड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो चीज मैंने कल नोटिस की थी। हम्म थोड़ी जल्दी नहीं, आराम से बोलना है। पहले मैं भी बहुत जल्दी बोलता, फिर हाँ सर सुन, मतलब। कस्टमर की बातें सुनता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर बोलता हूँ। कन्वर्सेशन बड़ी इंजॉय के साथ किया करो, ठीक है। थोड़ी चलिए। पैनिक हो